नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अप्रैल 2026 के बारे में। अप्रैल के महीने की शुरुआत होने जा रही है और 2026 के साल का एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव महीना हम सभी देखने जा रहे हैं। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इस महीने में कुछ खास ग्रहों का संबंध देखने को मिलेगा जो वंस इन अ वाइल्ड रेयरेस्ट इक्वेशन में काउंट होता है और इसीलिए ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय बन जाता है पूरे विश्व के लिए। अप्रैल के महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उनका विश्व पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और इसके अलावा कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस महीने में थोड़ा सा सावधानी रख करके चलना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सारी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला जो हमें राशि परिवर्तन इस महीने में देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा मंगल का। मंगल का राशि परिवर्तन इस महीने की शुरुआत में ही होने जा रहा है। 2 अप्रैल 2026 को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और शनि के साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। मंगल और शनि का युति संबंध मीन राशि में बनेगा और इसीलिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। जब मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे उसी समय पर शनि के साथ सूर्य का भी योग यहां पर बना हुआ है एंड दैट इज द रेयरेस्ट इक्वेशन। त्रिग्रही योग, 3 बड़े ग्रह मंगल, शनि और सूर्य एक साथ एक ही राशि में बैठे हैं जो कि मीन राशि है। इसीलिए ये समय बहुत ज़्यादा खास हो जाता है और ऐसे में विश्व में कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, कई सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती है। ये जो समय रहेगा, ये जो आप देख सकते हैं इक्वेशन जो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल शुरुआती समय में ही राशि परिवर्तन कर रहा है। महीने की शुरुआत से ही ये महीना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का जो समय रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इमोशनली अनस्टेबल महीना देखने को मिलेगा। मजबूत इंसान इस समय को आराम से निकालेगा, कमज़ोर इंसान इस समय में बहुत ज़्यादा टूटता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि समय में भावनात्मक चीज़ें आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मन में किसी न किसी तरह की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। मन को शांत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मन अगर अशांत हो गया तो ये समय, शुरुआती समय बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। इसी के साथ साथ विश्व में किसी बड़ी घटना की प्लानिंग इस समय में करी जा सकती है और इस प्लानिंग की वजह से कुछ बड़े हादसे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। मंगल देव जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी समय पूर्णिमा का भी संयोग बना हुआ है और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा 15 दिनों का जो कालखंड है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कालखंड देखने को मिलेगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक जैसे जैसे एक एक दिन की एनर्जी आगे बढ़ेगी, आप उस दिन में कई सारी नकारात्मकता विश्व में होते हुए देखेंगे, बड़े धमाके होते हुए देखेंगे, विस्फोटक घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। मंगल का ये जो ट्रांजिट है ये 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगा एंड उसके बाद 12 अप्रैल के बाद ये और ज़्यादा मजबूत स्वरूप लेता हुआ नजर आएगा। 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में ये मजबूत स्वरूप और ज़्यादा प्रभावशाली होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मंगल का ये जो प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा रहेगा। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देव का ये राशि परिवर्तन 11 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। इस राशि परिवर्तन की वजह से आप देखेंगे कि मति भ्रम और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। सरकार के द्वारा कुछ गलत फैसले लिए जा सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। आप विस्फोटक घटनाएं बहुत ज़्यादा देखेंगे। आतंकवादी घटनाएं इस समय में देखने को मिलती है। इस समय में कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाएं जिसकी वजह से मन थोड़ा सा अशांत हो जाए, आपको लगे कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह के योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सरकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना शुरू कर दे, सरकार महत्वपूर्ण डिसीजन लेकर के लोगों पर थोपना शुरू कर दे, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। सरकार और जनता के बीच में विद्रोह की घटनाएं हो सकती हैं और आप कह सकते हैं कि यंग ब्लड बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होकर के विद्रोह घटनाओं में आगे बढ़ सकता है। जंजीज आंदोलन जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा विद्रोह का आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसी भी कंट्री में हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, पर लोगों को सड़क पर लाने का ये योग यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है।
ये समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच में कानून व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती हैं और 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में कानून व्यवस्थाएं मजबूत दिखाई देती है। इसीलिए ये समय कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय बन जाता है। कानून और पुलिस बल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस महीने के दौरान में, और इसी वजह से कोई बड़े हादसे, किसी बड़े तरह की घटनाएं इस समय में ज़रूर हो सकती है। केमिकल लीकेज हो गया, किसी तरह का एरोप्लेन को लेकर के कोई दिक्कत हो गई, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत हो गई, रेलगाड़ी को लेकर के कोई दिक्कत हो गई, किसी तरह के बड़े एक्सीडेंटल योग यहाँ पर देखने को मिले, विस्फोटक घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएं, आग से घटनाएं आप होते हुए देखें, बड़े धमाके इस समय में होते हुए देखें, या किसी तरह की बड़ी अनहोनी होते हुए देखें, तो इस महीने में हर तरह के योग प्रभावशाली हो रहे हैं। इसीलिए ये समय एक सेंसिटिव समय बनता है। 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक की जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ती है। शुक्रदेव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इस महीने के अंत में जब शुक्रदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे और सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में पहुंच करके अपना प्रभाव दिखाएंगे, इसीलिए सूर्य और शुक्र की मदद से ये महीना अंत में जाकर के थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। 22-23 अप्रैल के बाद स्थितियां सुधरते हुए नजर आएंगी, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे, बातचीत एक अच्छी एस्टैब्लिश होते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर होगी और लोगों के मन में भी थोड़ा सा तनाव का माहौल खत्म होता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये समय जितना खराब स्टार्टिंग में और बीच में दिखता है, उतना खराब अंत में नहीं दिखाई देता। तो अगर हमें क्रूशियल टाइम देखना है इस पूरे महीने में, तो मेरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक क्रूशियल टाइम की जो शुरुआत होती है ये 8 अप्रैल के बाद होती है और 18-19 अप्रैल तक एक क्रूशियल टाइम हमें देखने को मिलता है। ये 10 दिन पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिन बन जाते हैं। अगर दिशाओं के हिसाब से भी देखा जाए तो दिशाओं में ये समय जो रहेगा ये दक्षिण दिशा के लिए, साउथ डायरेक्शन के लिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, ईस्ट डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए भी ये समय थोड़ा सा परेशान करने वाला दिखाई देता है। अगर किसी भी कंट्री में आप इन डायरेक्शंस को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बड़े हादसे होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये समय फीमेल एनर्जीज के लिए शुरुआती समय में बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, मतलब कि महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। और खासकर शुरुआती समय में कोई इमोशनल आपको घटना देखने को मिले, मन को आहत करने वाली घटना देखने को मिले, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल दिखाई देता है। इसीलिए ये समय आपके लिए और आप कह सकते हैं कि दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय बनता है। यहीं पर अगर हम राशियों की बात करें तो मिथुन राशि के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई देती है। मिथुन राशि आपको पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। कन्या राशि आपके लिए ये समय थोड़ा सा खराब दिखाई देता है। आपको इस समय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। कन्या राशि, अगर आपने इस समय में अपने रिश्तों को नहीं बचाया तो आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। धनु राशि आपके लिए भी ये महीना जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला महीना है। खासकर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस तरह के योग दिखते हैं। रिश्तों में भी आपको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है और मानसिक अशांति देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। कुंभ राशि आपके लिए भी ये अप्रैल का महीना थोड़ी सी परेशानियां लेकर के आ रहा है, नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है। आपको भी इस महीने में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी है। इसके अलावा मीन राशि, आपकी जो राशि में ही सारा खेल हो रहा है, आपको सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी बड़ी दुर्घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है और अपने काम पर भी आपको पूरी तरह से प्रभाव रखना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके लिए भी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महीना है। मैंने
हर एक प्लैनेट के ऊपर भी थोड़ा सा इक्वेशन आपको दिया है, उसे देख करके आप ज़रूर समझेंगे कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और विश्व में किस तरह की घटनाएं और ज़्यादा आप देख सकते हैं। कुछ और भी मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं जो समय के साथ आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कैलकुलेशंस पसंद आएगी। इसके अलावा और कोई आप जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।